आनंद सुपर 100 की ओर से मैं के आनंद आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पर। आज हम MPPSC 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? पुनः मध्य प्रदेश स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस में, चाहे व्यापम से संबंधित एग्जामिनेशंस हो या MPPSC, यहां पर आपसे उम्मीद की जाती है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री आपको कंठस्थ हो। यह भी उसी प्रकृति का प्रश्न है कि अगर आपको मध्य प्रदेश के समस्त या सभी राज्यपालों की सूची पता है तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि श्री गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर राज्यपाल की सूची दे रखी है, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कंठस्थ करें। प्रश्न क्रमांक 42 पर चर्चा करें बच्चों, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मध्य प्रदेश समसामयिकी का प्रश्न है। प्रश्न बहुत सिंपल है कि मध्य प्रदेश शासन का कालिदास सम्मान वर्ष 2018 किसे प्रदान किया गया है? अर्थात वर्ष 2018 के लिए कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? और आप सभी जानते हैं कि एंजली इला मेनन तथा ए रामचंद्रन को वर्ष 2018 का कालिदास पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? और आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2015 को स्वदेशी आंदोलन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया था और पिछले 3 वर्षों से हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो जैसा कि MPPSC ने कई बार पूछा है, आपसे सीधी धाराएं पूछ ली जाती है और आप सभी जानते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 31 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा बच्चों? सी। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पंचायती राज प्रणाली के तीनों ही स्तरों को बेहतर तरीके से जानें। और अगर आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। अभी जो ग्राम सभा टर्म, इसका क्या मतलब है, इसको अगर आप अधिनियम से पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में जो निर्वाचक सूची है उसमें जो पंजीकृत व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, वही सदस्य क्या करते हैं? ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ग्राम सभा से तात्पर्य है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय बैंक द्वारा आरक्षित जमा अनुपात अर्थात रिजर्व डिपॉजिटरी रेशो को बनाए रखने के लिए नीतिगत साधनों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? अब सबसे पहले आप इस प्रश्न का भाव समझें। प्रश्न का भाव यह है कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक जो कि भारत में कार्यरत है वो अपने RDR अर्थात रिजर्व डिपॉजिटरी रेशो को मैनेज करने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करता है और किन किन साधनों का प्रयोग नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है CRR, दूसरा है SLR, तीसरा है रेपो रेट और चौथा है बैंक रेट। अब बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको RDR को समझना पड़ेगा। और RDR को जैसा कि आप जानते हैं, रिजर्व डिपॉजिटरी रेशो, जिसको हिंदी में कहते हैं आरक्षित निधि जमा अनुपात, यह वह रिजर्व होता है जो कि कोई बैंक रन से बचने के लिए, ध्यान रखें, बैंक रन से बचने के लिए अपने पास रिजर्व रखता है, जिसके लिए वो CRR, SLR तथा बैंक रेट जैसे नीतिगत साधनों का प्रयोग करता है। ध्यान में रखें बच्चों कि यहां पर वह रेपो रेट का प्रयोग इसके लिए नहीं करता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई वाणिज्यिक बैंक आरक्षित जमा अनुपात अर्थात रिजर्व डिपॉजिटरी रेशो को मैनेज करने के लिए बैंक रेट का प्रयोग करता है? हाँ जी करता है। क्या वो SLR का प्रयोग करता है? हाँ जी करता है।
क्या वो सीआरआर का प्रयोग करता है? बिल्कुल करता है। किंतु क्या वो रेपो रेट का प्रयोग करता है? तो उत्तर है नहीं। आरडीआर के लिए वो रेपो रेट का प्रयोग नहीं करता है। इसलिए आपके लिए प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं एक तथ्यात्मक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? और आप सभी जानते हैं बच्चों कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया है। ध्यान ही रखिए, यह पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो गठन है वह किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तब आपका उत्तर होगा कि इस प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत हुआ है, जिसका लक्ष्य यह है कि 2020 तक गंगा को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है एक शब्दावली है खानकाह। खानकाह से क्या तात्पर्य? ये प्रश्न है आपका। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि सूफी संतों का जो आश्रम है उसको खानकाह कहते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप भारत में हुए भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को समझते हैं तो आप इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। तो खानकाह से तात्पर्य सूफी संतों का आश्रम। आप यह भी जानते हैं बच्चों कि जो खानकाह में स्थित जो सूफी हैं उनको सामान्यतः हम पीर कहते हैं और उनके शिष्यों को हम क्या कहते हैं? मुरीद। पीर जो हैं वो खानकाह में रहने वाले सूफी संत हैं और जो उनके शिष्य हैं उनको हम क्या कहते हैं? मुरीद। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीएससी में कि शेख सलीम चिश्ती की खानकाह कहाँ पर स्थित है? और आप सभी जानते हैं कि शेख सलीम चिश्ती की खानकाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्पाम किस विषय से संबंधित शब्द है? ये एक शब्दावली है बच्चों जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन ए कंप्यूटर से संबंधित है, ऑप्शन बी कला से संबंधित है, ऑप्शन सी संगीत से संबंधित है या ऑप्शन डी खेल से संबंधित है। अगर आप कंप्यूटर से संबंधित बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इसका आंसर है ए, अर्थात स्पाम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित एक शब्दावली है जिसके बारे में डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? आप ध्यान दीजिए, तिथियों से संबंधित प्रश्न कई बार आ चुके हैं और यह भी इसी प्रकार का प्रश्न है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 19 जनवरी 1994 को हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में लागू पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा ए, अर्थात 19 जनवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।